देखिए, भारत में वो कहते हैं ना कि चोर कभी भी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। ठीक यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान कभी खुद नहीं कहता है कि उसने ये हमला किया, बल्कि वो इसको अलग तरीके से एक अलग प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखाने की कोशिश करता है कि तो भारत की ही साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। इससे पहले पता नहीं कितने आतंकी हमले लगातार पाकिस्तान ने किए और हर बार उसने कभी भी ये खुद कबूला नहीं है कि हमले उसने किए हैं। अब आप देखिए फेक प्रोपेगेंडा किस तरीके से पाकिस्तान फैलाता है। उसकी ओर से एक डोजियर पूरा यहाँ पर दिया गया है। अब इस डोजियर को आप देखिए, पूरा चिट्ठा यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने ये जारी किया है। आप सोचिए, देखिए भारतीय डेलीगेशन इस वक्त विदेशों में है और लगातार पाकिस्तान के इसी फेक प्रोपेगेंडा को उनकी ओर से खारिज किया जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत ने किया तो क्यों किया। कारण था उसका, क्योंकि पहलगाम का आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से करवाया गया। पूरी सोची समझी साजिश थी, उन्हीं के आतंकी थे, जैश से जो जुड़े हुए थे, तो आखिर वो वहां तक पहुंचे, उनकी ओर से हमला किया गया। उसके बाद ये जवाबी हमला था भारत का। ये तस्वीर भारत की जो है वो साफ की जा रही है दुनिया के सामने और दुनिया इस बात को मान भी रही है और कह रही है कि वो भी आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं। अब देखिए कैसे पूरा फेक प्रोपेगेंडा यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से फैलाया गया। ये उसकी सोची समझी साजिश का ही हिस्सा है। देखिए, अब देखिए इस ऑपरेशन को हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, तो उनकी ओर से इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बुन्यामुन मरसूस। ऑपरेशन बुन्यामुन मरसूस। अब इसी मरसूस को लेकर, इसी ऑपरेशन को लेकर पूरा देखिए एक चिट्ठा उनकी ओर से जारी किया गया और उसमें ये लिखते हैं कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले आप समझिए, उनका ये कहना था कि ये जो हमले पहलगाम में हुए ये भारत की ओर से ही करवाए गए थे, ये दिखाने के लिए कि ये हमले तो पाकिस्तान ने किए हैं और अब हम इन पर अटैक करेंगे, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हमला किसी ने किया लेकिन नाम किसी का आता है, ये होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसका जिक्र रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी लगातार सामने आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है और पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया, यानी कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ वो भी इनका ये कहना है कि भारत की ओर से कराया गया। तो देखिए कैसे साजिश यहाँ पर रची जा रही है और दुनिया के सामने, क्योंकि अब वो खुद को सही तो साबित नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से तरीके, कौन से हथकंडे अपनाए। तो यही हथकंडे उसकी ओर से अपनाए जा रहे हैं। उसका ये कहना है कि ये हमले भारत नहीं करवाए, भारत अपने ही लोगों को मारेगा। आप खुद सोचिए किस तरीके से ओछी मानसिकता है यहाँ पर पाकिस्तान की। जब खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा तो बौखलाहट में उसकी ओर से पूरा डोजियर यहाँ पर बाकायदा जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि फेक न्यूज़ बाय इंडियन मीडिया, वॉर मॉन्गरिंग एंड फेक न्यूज़ बाय इंडियन मीडिया एंड सोशल मीडिया, यानी कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ फैला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। खुद पाकिस्तान वही चीज़ कर रहा है और वो बोल रहा है कि भारत ने ऐसा किया। इसके अलावा इसमें इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड कमिटमेंट टू रीजनल पीस आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट। पहली बात तो ये पाकिस्तान और पीस एक साथ कभी चलते हुए कभी भी किसी भी रास्ते पर नहीं दिखते। मानो हमेशा पाकिस्तान को ऐसे ही लगता है कि वो अशांत रहना ही पसंद करता है खुद को, और इसीलिए उसको खलबली मचती है। कोई ना कोई आतंकी हमला उसकी ओर से करवाया जाता है, नहीं तो घुसपैठ को अंजाम दिया जाता है, भारतीय युवाओं को भड़काया जाता है। और जितने जासूस यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं वो तो साफ सबूत है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के युवाओं को बरगला रहा है और उनके तहत तो साजिश रचता है। उनको पैसे के लालच देकर उसके बाद उसकी ओर से साजिश पूरी तरीके से यहाँ पर रची जाती है। तो देखिए इस पूरे डोजियर को आप यहाँ पर पूरी समरी यहाँ पर दी गई है और बहुत सारी बातों का जिक्र इसमें यहाँ पर है। और इनका ये कहना है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ पर किए गए थे जो भारत ने किए, ये दिखाने के लिए कि ये हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए, जबकि सच यही है कि हमले पाकिस्तान ने ही किए हैं और खुद इस बात को कबूला भी गया है पाकिस्तान की ओर से, कई मंचों पर उसने कबूला है। इसके अलावा आपको याद होगा पुलवामा का जो आतंकी हमला, उस वक्त तो ये पाकिस्तान बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हमला उसी की ओर से किया गया, लेकिन बाद में उसके ही एक एयर चीफ मार्शल थे, उनकी ओर से कहा गया था कि हमने मुंहतोड़ जवाब पहलगाम में भारत को दिया था। तो कौन सा मुंहतोड़ जवाब, वहाँ तो एक ही हमला हुआ था और वो भी पाकिस्तान की ओर से किया गया था। तो वही चीज़ वो खुद वहाँ पर दोहरा गए और उनको ये बात मालूम भी नहीं पड़ी। और उसके बाद उनका जो फेक प्रोपेगेंडा था ये पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि वो बार बार चर्चा का विषय बन गए थे। उनका वो वीडियो भी लगातार वायरल हुआ था। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ये फेक न्यूज़ बाय इंडियन मीडिया, यानी कि बेसलेस प्रोपेगेंडा वाज क्विकली एक्सपोज्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया व्हिच हाईलाइटेड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ बाय इंडियन आउटलेट्स। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो फेक प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया फैला रही थी उसका जो पर्दाफाश है वो भी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। कुछ जो उनके पक्ष में थोड़ी हल्की फुल्की खबरें उनको लगी, उनने यहाँ पर देखिए छापा भी है, लेकिन ये असली भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा से फेक
आउटलेट्स, फेक कटआउट्स ही हमेशा लगाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से। और ऐसे में देखिए ये तमाम तस्वीरें भी आप देखिए भारतीय मीडिया को किस तरीके से उसका जिक्र करते हुए लोग यहाँ पर नजर आए, क्योंकि उस वक्त सवाल ये उठे थे कि आखिर कैसे आतंकी अंदर पहुंचे। देखिए साजिश हमेशा से पाकिस्तान की रही है और उसको कवर अप करने की बहुत सारी कोशिशें यहाँ पर हुई हैं, बहुत सारे प्रयास भारत की ओर से किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बने, लेकिन फिर भी ये आतंकी अंदर घुस आते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता या स्वीकारता नहीं है कभी भी कि ये आतंकी उसी ने ही भेजे, ये साजिश उसी की ही है। लेकिन वो आरोप लगाएगा सीधे सीधे भारत पर, मतलब हम पर ही हमला करके हम पर ही आरोप लगा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल है। ये देखिए आप तमाम जो फेक जितने भी प्रोपेगेंडा उसकी ओर से हो सकते हैं, जो फेक फुटेजेस हैं वो सब उसने यहाँ पर जारी की हैं। और कुल मिलाकर उसका मकसद यही है खुद को साफ सुथरा दिखाना कि उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया। देखिए अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर उसकी ओर से जारी की गई हैं। अब ये तो उसके जो खुद के बेसेस हैं, मुरीद के का आतंकी अड्डा, बहावलपुर का ये आतंकी अड्डा है। और देखिए अलग अलग जो आतंकी अड्डे हैं जो भारत की ओर से ध्वस्त किए गए, ये वही आतंकी अड्डे हैं। उसको उसने दिखाया कि हम पर अटैक किया। अटैक होगा, अगर आप आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो अटैक होगा। और ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो भारत खुद भी छुपा रहा है, क्योंकि भारत ने दुनिया को भी दिखाई है तस्वीरें कि हमने अटैक किया है, हमने पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को खत्म किया है और उनके आतंकी अड्डों को 9 अड्डे ध्वस्त किए हैं। ये बात खुद भारत की ओर से बोली जा रही है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर हुआ भी। लेकिन कारण यही था कि पहला एक्शन जो आया था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था और उसके बाद भारत ने उनके 9 आतंकी अड्डों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया, जिसकी फुटेजेस उसकी ओर से जारी की गई है। जो नुकसान उनको वहाँ पर हुआ है, उनकी जो एयरबेस खत्म हुए हैं, उनको लेकर देखिए तस्वीरें अब उसकी ओर से जारी की गई हैं। और कोई पहली बार ऐसा नहीं है। देखिए जब भी भारत पर आंख दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हुई है, हर बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, हर बार मुंहतोड़ जवाब अंदर घुसकर भी पाकिस्तान को दिया गया है। और अब भी यही संदेश है, बातचीत मात्र एक रास्ते पर होगी, इस रास्ते पर कि आतंकवाद का रास्ता खत्म कर दे पाकिस्तान, और पाकिस्तान पीओके पर बातचीत करने के लिए तैयार हो, तब ही भारत से बातचीत अब उसकी संभव है, नहीं तो ये बातचीत संभव नहीं है। लेकिन किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान फैला रहा है, ये उसका सबूत है।